22 जनवरी 2026 इस दिन आ रही है गणेश जयंती। गणेश जयंती के साथ साथ है वरद चतुर्थी और तिलकुंद। गजकेसरी योग और रवि योग भी बन रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां तब बनी थी जब शिवाजी महाराज और मुगलों का युद्ध चल रहा था, और यह इतनी फलदायी तिथि है कि शिवाजी महाराज को बहुत बड़ी मात्रा में विजय प्राप्त हुआ था। तो गणेश जयंती के दिन हम गणेश जी की ऐसी पूजा आराधना करें और गणेश जी को प्रसन्न करें। गणेश जी विघ्नहर्ता है, इनके नाम में ही विघ्नहर्ता गणेश ऐसे बुलाया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन से विघ्न को दूर करना चाहते हैं और श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस दिन गणेश जी का पूजन जरूर करें। तो दुविधा यह है कि गणेश जयंती आती है भाद्रपद माह में। शिव पुराण में वर्णन आता है कि माता पार्वती ने मिट्टी अथवा उट्टन से जो गणेश जी का निर्माण किया था, उस दिन भी गणेश जयंती मनाई जाती है। तो ये वर्णन आता है शिव पुराण में। और गणेश पुराण में यह वर्णन आता है कि माता अदिति ने तपस्या की थी। गणपति भगवान ने तब प्रसन्न होकर माता अदिति को वरदान दिया था कि मैं आपके गर्भ से माघ मास की चतुर्थी तिथि को जन्म लूंगा। तो ये वर्णन आता है गणेश पुराण में। तो दोनों भी तिथियां उचित है, दोनों भी पुराण उचित है, और दोनों ही दिन मनाई जाने वाली गणेश जयंती पूजन और फलश्रुति के साथ है। इस दिन भी गणेश पूजन करने का विधान है। तो हम गणेश पूजन कैसे करें? गणेश जी को गुड़ बड़ा ही प्रिय है। तो गुड़ और पानी का मिश्रण घोल हम एक बाजू में बना लें, और अथर्वशीर्ष अगर आपको पूरा याद है तो अथर्वशीर्ष बोलते हुए, अगर आप अथर्वशीर्ष नहीं बोल सकते हैं तो मोबाइल पे चलाते हुए भगवान गणेश का अभिषेक करना है। बड़ा ही उत्तम और फलदायी योग है। और इस दिन गणेश जी का गुड़ मिश्रित पानी से अभिषेक करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़ मिश्रित जल से स्नान हो गया, फिर शुद्ध जल से स्नान कीजिए, फिर गणेश मूर्ति को दूध से स्नान कीजिए, और धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प सब जो हम विधि विधान से पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं, वह भी पूजन करना है। तो इस दिन वरद चतुर्थी भी आ रही है। तो हमें एक पूजा का टाइम है सुबह 11:30 के आसपास से लेकर दोपहर में 1:30 बजे तक पूजन का टाइम बताया गया है। और ये विनायक चतुर्थी होने के कारण प्रदोष काल की पूजा का भी विधान बताया गया है। तो शिव जी के साथ गणेश जी का प्रदोष काल में, जैसे आप प्रदोष का समय आप अपने स्थान के हिसाब से, सूर्यास्त के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस टाइम पे शिव जी और गणेश जी को कुंद के पुष्प, जो सफेद पुष्प होते हैं, मोगरे से थोड़े अलग होते हैं मगर कुंद के पुष्प होते हैं, जिसके महिलाएं गजरे बना के अपने बालों में लगाती हैं, वो कुंद पुष्प। इस कुंद पुष्प के साथ भगवान गणेश का पूजन करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। इससे श्री की प्राप्ति होती है। कुंद पुष्प जो सफेद कलर का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी इस तिथि की महिमा बताई थी कि तिलकुंद से, तिलकुंद मतलब तिल का कुट और कुंद के पुष्प, इससे अगर इस दिन गणेश जयंती के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो अपने सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश इस दिन वरद चतुर्थी है तो वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। आप पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा कीजिए, उनका मंत्र जप कीजिए, अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। ये करने से और आपकी इच्छा उन्हें बोलने से भगवान गणेश यह इच्छा वरदान दे के पूर्ण करते हैं। तो ये हो गई तिथि की महिमा। गणेश जी प्रथम पूजनीय है। सारी पूजाओं में गणेश जी को प्रथम पूजा का मान दिया गया है। इस चतुर्थी के, माघ मास की चतुर्थी के दिन हमें उपवास करना है, व्रत करना है। यह व्रत शाम तक कर सकते हैं, जो लोग चाहे तो सूर्यास्त के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। गुड़
मिश्रित जल से हम गणेश जी का अभिषेक करेंगे। उसी जल को लेके हम व्रत का पारण कर सकते हैं और उस दिन हम खाना खा सकते हैं। कुछ लोग चंद्र दर्शन के बाद, चंद्र उदय होने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। चंद्र उदय रात को 9:45 के आसपास का कुछ समय है, तो यह बहुत लेट वाला समय है। अगर कुछ लोग इससे पहले अपना व्रत खोलना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। बस सावधानी यह है कि यह खाना बिना लहसुन प्याज वाला होना चाहिए। और कुछ भी मिष्टान्न आप भगवान के लिए बना ही रहे हैं वह भी आप ले सकते हैं। हाँ, चतुर्थी के व्रत में चावल खा सकते हैं, सिर्फ एकादशी के व्रत में चावल खाना मना है। भगवान गणेश को सिंदूर बड़ा ही प्रिय है, ऑरेंज कलर का वो चढ़ाइए। दुर्वा घास तो क्या ही कहना, दुर्वा घास चढ़ाइए। मोदक गणेश जी के अति प्रिय है, उन्हें मोदक चढ़ाइए, उन्हें नारियल और गुड़ का भोग लगाइए। तिलकुंद चतुर्थी है तो तिल और गुड़, कूटे हुए तिल और गुड़ का भोग लगाना भी है। इस दिन गुरुवार आ रहा है तो गुरुवार के दिन पीपल की पूजा का भी विधान है। और गणेश जी ऋणहर्ता है, तो जिनके ऊपर कर्जा है वह ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र 11 बार पढ़े। पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जलाए, पीपल पे घी और गुड़ का नैवेद्यम और भोग चढ़ाए। जिनके ऊपर कर्जा है उनका कर्जा उतरेगा और जिनके ऊपर कर्जा नहीं है उनके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं चढ़ेगा अगर हम ऋणहर्ता गणेश जी का गणेश स्तोत्र, यह ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये हो गई हमेशा की साधारण वाली पूजा। पंचोपचार पूजन करना है, मोदक का भोग लगाना है, नारियल गुड़ का भोग लगाना है। केले तो भगवान गणेश को अति प्रिय है, तो केले का भी भोग लगाइए। भगवान को पीले वस्त्र अर्पण कीजिए और ओम गम गणपते नमः का मंत्र जाप कीजिए, अपना व्रत कीजिए और भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए। धन्यवाद। जय गणेश।